तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली है। मार्केट थोड़ा-सा वोलेटाइल हो चुका है ना? मार्केट में इन 3 दिन आप कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली थी और इन 2 दिन आप कह सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी आई थी और कल का जो दिन था वो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ वाला दिन था। लेकिन आज का जो दिन है वो ना तो स्ट्रेंथ कहेंगे ना आप रिवर्सल कहेंगे, क्योंकि आप इतना भी कोई भयंकर नहीं गिरे हैं, कोई ऐसी भाई मारकाट मच गई हो। लेकिन आप बढ़े भी नहीं हैं। आप उसी एक रेंज में घूम रहे हैं, रेंज अबाउट आप हो चुके हैं। वोलेटिलिटी जो है वो हल्की सी एनहेंस्ड होती हुई नजर आई है। तो ये है अभी मार्केट का सीन। आप 5,564 जो कल का हाई था उसके ऊपर गए थे, यानी मोटा मोटी आप माफ़ कीजिएगा 18,564 एंड 18,600 के ऊपर आज आप पहुंच चुके थे। एंड जो 10 डीए में था, 10 डे मूविंग एवरेज, वो था 18,565 का। यानी कि आपने आज 10 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। अब टॉकिंग अबाउट CNX स्मॉल कैप, तो ये एक चिंता का विषय आप कह सकते हैं, बट इट इज़ परफेक्टली फाइन। वोलेटिलिटी अभी है। अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं, मैंने कल भी बोला था कि ये जो लो बना था फ्राइडे को 13 जून 2025 को, जो लो था 18,072 का, एंड इवन कल जो लो था 18,085 का, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये मार्केट नीचे में तोड़ देता है या फिर 20 डे जो है वो मार्केट तोड़ देता है तो फिर हमें थोड़ी सी कठिनाई आएगी। फिर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होती हुई नजर आएगी। फिर कुछ एक वीक्स एटलीस्ट लग सकते हैं कि हम फिर से ट्रेंड में आते हैं क्या। ठीक है, तो ये बात है प्रेजेंट मार्केट को लेके। वही है इसराइल ईरान वाली बात है, वो एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। सभी नेशनल्स ने बोला है, इंडिया ने बोल दिया आज, एंड चाइना ने बोल दिया, एंड ये सभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने बोला। यूएस ने तो बोल ही दिया था कि तेहरान छोड़ दो, ईरान छोड़ दो। तो ये एस्केलेट हो रहा है मामला। सो देखते हैं कहाँ पे जाके रुकता है, क्या एक इसका एक्शन देखने को मिलता है हमें। डिफेंस स्टॉक जरूर थोड़े से हॉट रहे हैं, बट वोलेटिलिटी वहाँ पे भी है, अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। तो सीनेक्स स्मॉल कैप में समझ में आ गया। 10 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया मार्केट ने आज। एंड 20 डे एंड 10 डे की रेंज में मार्केट अभी फंसा हुआ है। अगर शुक्रवार का लो या 20 डे मार्केट ने नीचे में तोड़ दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड ऊपर के अंदर अगर इसी लेवल पे आप कल 20 डे से सपोर्ट लेके थोड़ा सा अच्छा रिक्लेम करने का प्रयास करते हैं कि भाई सेकंड हाफ में अच्छी खबर आ जाती है, जैसे ही आपने 10 डे अच्छे से रिक्लेम किया, वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन इन द मार्केट। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल शब्दों में बता दिया। 20 डे के नीचे वोलेटिलिटी एनहांस होगी एंड 10 डे के ऊपर वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन इन द मार्केट अगेन। सिंपल एज दैट। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, निफ्टी को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। निफ्टी भी वही है, एक रेंज अबाउट सा ही है निफ्टी भी, है ना। सो वही है, निफ्टी के अंदर ये गैप्स ज़्यादा बन रहे थे। मैं आपको बोल रहा था कि क्या हो गया, गैप्स कहाँ से बना दिए। सो गैप्स ज़्यादा नहीं बनने चाहिए थे, एंड उसका एक इम्पैक्ट है। एंड मिड कैप के बारे में चर्चा करें, सिमिलर स्टोरी है, दिस है ना, नथिंग बिग डिफरेंस है। वही स्टोरी है, 10 डे वाली कहानी यहाँ पे, 20 डे वाली भी वही सेम है। एनीवेज अगर हम यूएस मार्केट को देखेंगे तो यूएस मार्केट अभी जस्ट खुला है, 7 बजे डे लाइट वाला वहाँ पे फिड़का होता है ना। तो ठीक है, मतलब गैप डाउन हुआ है, वो एक थोड़ा बहुत प्रेशर है, बट ऐसा कोई क्रैश जैसा या कुछ बहुत तनाव ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वही है, दुनिया भर के बाजार अभी एक रेंज अबाउट से हो गए हैं, एंड ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। कॉस्ट भी काफ़ी बढ़िया कर रहा है। रसल तो वीक ही है, लंबे समय से रसल वीक है। HSI हैंगसेंग भी ऑलमोस्ट सेम। चाइनीज़ मार्केट भी एक रेंज अबाउट मार्केट हो गया। चाइना के अंदर मोमेंटम नहीं है। फ्यूसी जस्ट टैक स्टॉक्स थोड़े से बढ़िया हुए थे, थोड़े के इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया हुए थे। बाकी मोटा मोटी यहाँ पे कुछ ऐसा धूम धड़ाका तोड़ फोड़ वाली कहानी मुझे नज़र नहीं आ रही है। द सेम गोज फॉर हिम। अच्छा भाई, अच्छा जापान का मार्केट भी आप देख सकते हैं, एक रेंज अबाउट मार्केट है। तो गोल्ड जो है वही है, जैसे ही वॉर की खबर आती है वो थोड़ा सा ऊपर आता है, जैसे ही वॉर की खबर कम हो जाती है एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी वोलेटिलिटी एनहेंस हुई है। सिल्वर में आज अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। एक दिन का मैं रुकाव चाहता था, मैं चाहता था आज रुके, बट नहीं, इसने तो आज ही ब्रेकआउट का प्रयास किया। तो ठीक है, परफेक्टली फाइन, आई एम नॉट टेकिंग इट। तो ये वाली बात है। सो वोलेटिलिटी सभी जगह भी एनहांस हुई भी है। और अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो मैंने कल एकदम क्लियर शब्दों में कहा था कि हम जो भी स्टॉक देख रहे थे, बीट हिंदुस्तान जिंक और एनी अदर स्टॉक, में यही कह रहा था कि ये रुक तो गए हैं यहाँ पे, बट एक दिन अगर और रुके तो और हमें क्लैरिटी आएगी। मैंने आपको वारी के एग्जाम्पल से भी बताया था, वारी एनर्जीज़ के एग्जाम्पल से भी बताया था कि भाई ठीक है, आपने स्ट्रेंथ दिखा दी, अब आप और यहाँ से एनहेंस कर सकते हैं क्या इस चीज़ को। 1 या 2 दिन के इनसाइड डेज से उतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। मैंने आपको 2024 के RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट
जो हमने जून के आसपास इसमें पिवट देखा था, उसका एग्जांपल भी दिया था कि एक दिन का ठहराव और चाहिए, फिर हम कुछ क्लियरली बोल सकते हैं इस मार्केट के अंदर। जुलाई का एग्जांपल है, 25 जुलाई का। ओके, ये बजट वाले पीरियड का है। बजट के अंदर वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट पे आया था, एंड उस समय EMS लिमिटेड वगैरह ये सभी भी हॉट हुए थे। एनीवेज, तो ये बात है। सो मार्केट में वही है, एक दिन का रुकाव जो हम चाहते थे वैसा कुछ हुआ नहीं। द मिक्स्ड एक्शन देखने को मिला। अब जैसे ये GMDC है, इसकी आज की क्लोजिंग मुझे इतनी कोई खास नजर नहीं आई। वेयर एज इफ़ यू टॉक अबाउट प्रीमियर एक्सप्लोजिव, इसने बाहर जाने का प्रयास भी किया। क्लोजिंग ठीक है, डिसेंट है, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत ख़राब होगी, लेकिन बेटर हो सकती थी, है ना, बेटर हो सकती थी। 630 के ऊपर अभी भी ये वैलिड है, स्टिल गुड, स्टिल गुड, है ना। तो वॉल्यूम्स भी थोड़े से एनहांस हुए हैं। वही है, कल जो मैं कह रहा था कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा बन चुका है कि यहाँ पे क्या करना है। एंड मैंने आज कुछ किया भी नहीं, पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं है। मैंने तो इवन जब से वो स्टॉक निकाले थे ना, उस दिन के बाद से कोई ट्रेड ही नहीं लिए, ना मैंने कल कुछ किया ना मैंने कुछ आज किया, बैठे हैं। STBL आज रिवर्स हो गया, अच्छा एक्शन था इसके अंदर, है ना। 165 का लेवल तोड़ रहा था, बट मार्केट में थोड़ी सी वोलाटिलिटी ज़्यादा है, तो ये भी आज नीचे आ गया। बट बना हुआ हूँ इसमें, अभी तक मैंने कोई सेलिंग वगैरह तो नहीं की है ना। 156 पे बाय किया था मैंने, एंड 10 डे तक सोच रहा हूँ देख लेता हूँ, है ना। 10 डे तक देख लेंगे, अगर कोई बड़ा फॉल नहीं आता है कल तो। आज इसका 10 डे था, कल था 153 पे, आज था 155 पे, मोटा मोटी 2 रुपया बढ़ रहा है, तो कल 157 तक तो आ जाना चाहिए। सो विल गेट द क्लैरिटी टुमारो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो एक्शन है वो डिफेंस में ही है। सिका ने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया। मजगांव डॉक का एक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप इतने दिन वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब आप आज आपने 50 डेज एक अच्छा बाउंस दिखाया, इसको कैप बाउंस आप कह सकते हैं। सो मुझे ये एक्शन काफ़ी पसंद आया। सो अब यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, बट आई थिंक वी विल गेट अ ग्रेट 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 सेटअप इन द मजगांव डॉक इन कमिंग डेज। गुड लक जो है वो भी एक डिफेंस स्टॉक है गाइस, मैंने अभी रिसेंटली रिसर्च में पता किया, लिस्ट में है, देखेंगे। GRSC ने आज आप कह सकते हैं कि इसने ज़रूर ब्रेकआउट का प्रयास किया। हाई प्रायोरिटी स्टॉक है मेरे लिए ये, एंड यहाँ कहीं कुछ दिनों में इसमें पिवट बनना चाहिए। सो इट इज़ ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट। अपोलो इज़ ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट। बाकी तो 2% वाला है। डेटा पैटर्न्स भी रुका तो है, कोई देखना चाहिए, देख सकता है ऑन माई हाई प्रायोरिटी। मैं चर्चा नहीं करूँगा SME IPO पे, SME है वो स्टॉक। एंड PTL ओके, नो। आर्या फोर्ज ने बाहर जाने का प्रयास किया, मैं चाहता था आज रुके बट नहीं रुका, बाहर जाने का प्रयास किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिमैक एक का 2 दिन रुकेगा तो सुंदर होगा। सेम गोज फॉर कोचिन शिप, थोड़ा ऊपर आ जाए, देखते हैं कल क्या एक्शन रहता है। एकदम 100% क्लैरिटी नहीं है मेरे दिमाग में अभी, मुझे जो पिक्चर दिखनी चाहिए वो इतने क्लियरली नहीं दिख रही है। सो जब भी मुझे डाउट आते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं बाहर ही बैठता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे दिमाग नहीं लगाता अपना, है ना। मैं फालतू बकवास नहीं करता मार्केट के साथ में, प्रिडिक्शन नहीं करता फालतू की। मेरा ऐसा मानना है, बेटर लेट देन सॉरी। थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे ना, थोड़ा सा, अब जैसे हमने डिफेंस को थोड़ा सा लेट पकड़ा, तो ऐसा कुछ बहुत खो दिया ऐसा नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है, अब जैसे आप फाइनेंस कर रहे थे, तो फाइनेंस में एक आध 2 दिन का एक्शन आया, उसके बाद में वो एक आग नहीं है जो लग सकती थी। आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कर रहे थे, बट ठीक है, चले, थोड़ा बहुत चले, 15-1% चल गए। बट जो एक मोमेंटम हम चाहते हैं, खासकर प्रायर मोमेंटम में कि आग लग जानी चाहिए, जैसे डिफेंस में हुआ था, या फिर पिछले साल रेलवे या फिर PSUs में हो रहा था, वैसा तो नहीं हुआ ना, वैसा तो ये बात है। इसीलिए मैं ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं करता हूँ। जो चीज़ आ रही है वो आपको इनफ टाइम देती है, लेकिन उसमें हम कभी कभी इमोशंस में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं, जैसे हमने क्यू पावर में लिया था और वो जला रहा है। क्यू पावर जो है वो मैंने बिगेस्ट मिस्टेक में ऐड किया, मेरे बिगेस्ट मिस्टेक, मतलब ऐसी गलती कोई कैसे कर सकता है, उसमें ऐड किया मैंने। परफेक्ट स्टॉक, परफेक्ट सेक्टर, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट पोजीशन साइज, एवरीथिंग वाज पिक्चर परफेक्ट, टेक्स्ट बुक 5 स्टार। मतलब मैं सपने में भी ऐसा स्टॉक मिस नहीं कर सकता। बट देखिए, जो चीज़ नहीं लिखी हुई होती है ना, वो नहीं मिलती है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मतलब सीखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड मार्केट जो है वो एक हम्बलिंग मशीन है गाइस। मार्केट से बढ़िया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको लगता है ना कि भाई मुझे अब सब आने लग गया है, एंड तब मैं चीज़ देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मार्केट बोलता है अरे बेटा ऐसे कैसे, रुको, थोड़ा थोड़ा ग्राउंड पे आओ, देखो हम एक और लेसन तुम्हें देते हैं। सो मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम है। और मैंने तो जैसे लिवरमोर से यही सीखा, जैसे लिवरमोर ने अपनी किताब में सबसे पहले ये लिखा है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, नेवर आर्ग्यू विद द मार्केट, मार्केट इज़ ऑलवेज राइट।
है ना। अब जैसे मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं कोचिन शिप वालों को, जीआरएससी वालों को जो भी होल्ड करके रख रहे थे, उनको मैं बोल रहा था ये तो अब ख़त्म हो गया, इसकी कहानी ख़त्म हो गई, ये हो गया ना, वो हो गया, वॉर हो गई, अब थोड़ी ना मार्केट भागेगा, ये डिफेंस स्टॉक भागेंगे, पहले ऑर्डर्स मिल गए, अब थोड़ी ना ऑर्डर्स मिलेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक्शन आया, आई चेंज्ड माई स्टांस, मैं यहाँ पे एंट्री कर गया। समझ पा रहे हो, मार्केट इज ऑलवेज राइट, अपने ओपिनियंस अपने पास में रखो। मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ भैया, यहाँ पे आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। बाकी लोगों की तरह नहीं है, ईगो नहीं है भैया, कोई ईगो नहीं है, गलती एक्सेप्ट करो। जो यहाँ पे मार्केट में अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ भैया ये तो अपने से गलती हो गई, वो कभी परास्त नहीं हो सकता, उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं आपको पूरा सार बता रहा हूँ मार्केट का। आप किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर को पढ़ लेना, जिसने भी मार्केट के अगेंस्ट में जाने की कोशिश की है, अपनी गलती नहीं मानी है, वो ख़त्म हो गया, जड़ समेत ख़त्म हो गया। और जिस भी ट्रेडर ने, जिस भी इन्वेस्टर ने मार्केट को सुप्रीम माना है, उसने पैसा बनाया है। सिंपल सी बात है भैया, मार्केट इज ऑलवेज राइट। ये चीज़ जैसे लिबरमोर कहते थे, ये निकोलस टावास कहते थे, एड सिकोटा कहते हैं, आपके पॉल टूडर जॉन्स कहते हैं, लैरी हाइट कहते हैं, राकेश जी कहते थे, है ना। मार्केट इज ऑलवेज राइट, ये बात है। तो BEML ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द क्लैरिटी। पारस तो मुझे अजीब सा लग रहा है। अच्छा एक चीज़ है, विशाल मेगा मार्ट, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है, ब्लॉक डील्स वगैरह बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान जिंक में भी ब्लॉक डील हो रही है। ये म्यूचुअल फंड वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या मिलकर, क्या कर रहे हो ये? ये क्या ब्लॉक डील हो रही है, प्रमोटर सेल कर रहे हैं हर दूसरे दिन, इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स कहाँ से हो रही है? मार्केट थोड़ा सा ऊपर आती तुम अपने रंग दिखाने लग गए हैं। अरे तुम IPO पहले लाते ना, फिर अभी जो इतने बड़े बड़े IPO आ रहे हैं, तुम पहले कहाँ गए थे? तुम्हें अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है क्या? क्या हो रहा है ये? अभी ब्लॉक डील हो रही है, अभी तो तुम IPO लेकर आए थे, आज तुमने इतना बड़ा माल कैसे बेच दिया? शर्म है कि नहीं है? क्या है आज 14,772 करोड़ का वॉल्यूम आया आज, क्या किया ये? अरे बहुत सीरियस बात है ये, हर दूसरे दिन ब्लॉक डील्स कैसे हो रही हैं? हिंदुस्तान जिंक में ब्लॉक डील हो रही है, प्रमोटर सेल कर रहे हैं अच्छा मार्केट देख के, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये देखो आज 10,500 करोड़ रुपए की इन्होंने स्टेक सेल की है वाया ब्लॉक डील। एशियन पेंट्स में ब्लॉक डील हुई है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स FIs जो हैं वो पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, पौर कर रहे हैं टेलीकॉम में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि ब्लॉक डील्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देखो यार ये तो मुझे थोड़ा सा जमा नहीं। तुम मार्केट का वेट कर रहे थे क्या अच्छा होने का? ऊपर आएगा तो तुम यहाँ पे ब्लॉक डील करोगे हैं? ये तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरीके से ब्लॉक डील्स होना, इससे क्या होता है, कोई भी स्टॉक का मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। एक तो मोमेंटम ख़त्म हो जाता है और क्लैरिटी नहीं आती, वोलाटिलिटी आ जाती है। ये अच्छी बात नहीं है भैया, अपने तो नहीं जमती। आपका क्या व्यू है इस पर ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। मतलब अनड्यू एडवांटेज है ये, अनड्यू एडवांटेज है कि भाई जैसे ही मार्केट थोड़ा सही होगा, मतलब फिराक में बैठना बोलते हैं ना, कि भाई जैसे ही ऊपर आएगा हम यहाँ पे बचीड़ देंगे, वो कर रहे हो तुम तो यहाँ पे। म्यूचुअल फंड वालों को क्या चाहता है, वैल्यूएशन का ज्ञान ठोकना है, रहा क्या? लिख देंगे रिपोर्ट, विशाल मेगा मार्ट 12 लाख कर दी भाई सरकार ने टैक्स की लिमिट, और अब कंजम्पशन बढ़ेगा, राइजिंग इकोनॉमी, राइजिंग मिलेनियल्स, चैन जी बढ़ गए ना, ये बढ़ गए, अब कंजम्पशन बढ़ जाएगा, टी शर्ट पहनेंगे लोग, चढ़िया बनियान ज़्यादा पहनेंगे, ये सब होता है। सच्चाई बता रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये सब एनालिसिस करते हैं। पेज इंडस्ट्री का ये एनालिसिस किया था, स्टॉक भागा भी था, उसके नंबर्स भी आए थे। जॉकी की कंपनी है ना ये पेज इंडस्ट्रीज, 2018 में मार्केट का डार्लिंग स्टॉक था। क्या था? डार्लिंग स्टॉक। उसके बाद में भी गया था 2022 में। तो यहाँ पे जब पूरा मार्केट, चाहे वो लार्ज कैप हो या फिर बाकी स्टॉक्स हो, वो पूरा गिर ही रहा था 2018 जनवरी से। स्मॉल कैप में एक बियर मार्केट हमें देखने को मिला, एक मैसिव बियर मार्केट। लेकिन इसका चार्ट आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है ना। तो ये हो गया, रुपा भी शायद लिस्टेड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो इन पे एनालिसिस छपते थे ऐसे कि भारत में इतने करोड़ लोग हैं, तो और अब लोग कपड़े धोते नहीं हैं, है ना, मतलब कि भाई काम ज़्यादा रहता है, तो पेयर ऑफ अंडरवियर्स जो है वो बढ़ेंगे। तो ये स्टॉक सारे चले थे उस वक्त। तो ये सब एनालिसिस करते हैं, और क्या, ये सभी एनालिसिस जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत फिर भागते हैं तो फिर देख लो आपके सामने, ऐसा एनालिसिस चलता है। तो लिख दो म्यूचुअल फंड को, तो क्या है अपना। मेरे को एक बात बताओ, इतने खराब खराब IPO आते हैं, स्विगी है, अब स्विगी इस वैल्यूएशन पे म्यूचुअल फंड्स ने लगाया है ना,
स्विगी में लगाया ना पैसा कि नहीं लगाया बोल दो। कितने सारे आईपीओ हैं जो जिनके भाव ही नहीं आए, नॉन स्टॉप गिर रहे हैं, वहाँ पे म्यूचुअल फंड में लगाया है, लगाता ही है। अब उसका कोई जस्टिफिकेशन मांग लो उनसे, जस्टिफिकेशन मांग लो, वैल्यूएशन का ज्ञान दे दो, लिक्विडिटी का ज्ञान दे दो, ये 2-3 चीज़ें लिख के चेप दो, कौन पूछने वाला कौन है। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है, सबसे मज़े की बात यह है कि ये सारे लोग एक एनालिसिस करते हैं। अब किसी अगर टॉप म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा दिया, ठीक है, अब आप नए आए हो इंडस्ट्री में, आपने भी उसमें पैसा लगा दिया, मान लो स्टॉक गिर गया, तो आप क्या बोलोगे, यार ब्लू चिप कंपनी है, इस इंडेक्स में आती है, ये होता है। अब उस बड़े म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगाया तो मैंने लगा दिया, तो क्या कर दिया, सभी स्ट्रीट के सभी लोग लगा रहे हैं ना, सभी यहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, तो मैंने कर दी तो ऐसा क्या होगा, जॉब नहीं जाएगी। तो वो जो म्यूचुअल फंड वाला है, जो मैनेजर है, वो अपनी जॉब बचाना चाहता है, इसलिए वो सेफ हेवंस देखता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो रिस्क नहीं लेगा कि भाई हटा ये कोई नया आइडिया है या इस पर हम सोच सकते हैं, कि बस पैसा है रिटेलर्स का, आईपीओ में लगाओ, इतने बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ बूम में हमने पैसा लगाया। अब हम कोई सवाल पूछे तो बोल दो आईपीओ बूम में ही नहीं लगाएंगे क्या, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्राइमरी मार्केट में बूम आ रहा है, ये कैपिटल चाहिए। अरे काहे की कैपिटल चाहिए, ऑफर फॉर सेल आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या, ऑफर फॉर सेल है, वो हाई प्राइस पे आ रहा है आईपीओ, उसमें 15% प्रमोटर की जेब में जाएगा, 5% ग्रे मार्केट में जाएगा। अब बाहर वाले को तो नहीं पता ना, ये लिख दो बस, अच्छा अच्छा लिख दो यहाँ पे, और क्या। अब भारत के प्राइमरी बुल मार्केट में हमने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ग्रोथ स्टोरी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, ये है, ओहो क्या है ये, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा ऐसे खुल के, है ना, कोई नहीं बताएगा। वो देखा था ना टीवी पे न्यूरेका, क्या हुआ आज आ गई ना खबर उसकी, न्यूरेका ये हो जाएगा, प्रोमिटिव ने, डिफेंसिव ने, क्या 3 शब्द थे। न्यूरेका वॉज अ ग्रेट चार्ट हियर, बहुत शानदार चार्ट था यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। 9 अप्रैल 2021 को मेरे डेटाबेस में एडिट है ये चार्ट, है ना। ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा, आई टेल यू, है ना, इसको यहाँ पे मिस नहीं किया जा सकता। एंड ग्रेट एक्शन आया, बट कोई स्टॉक अच्छा बुरा नहीं होता एक्चुअली, चार्ट, कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें होती है। अब जैसे कल एक सवाल आया था कि सर आप टाटा एलेक्सी के ट्रेंड को कैच क्यों नहीं करते, मुझे बड़ी हंसी आई। अरे चचा, टाटा एलेक्सी में ट्रेंड है तो कहाँ, पहले ये तो बताओ कौन सा ट्रेंड दिख गया तुमको। ये डेथ क्रॉस में है। यहाँ पे जब टाटा एलेक्सी या टाटा टेक दोनों इस समय जब उछले थे ना, एक बार में इतना भाग गए थे 30%, आपके जो टीवी एनालिस्ट हैं और बाकी रिटेलर्स नाचना शुरू कर चुके थे। अब ये हो जाएगा 9,000 का स्टॉक 90,000 हो जाएगा, आग लगा देंगे, दुनिया बदल देंगे, दुनिया घुमा देंगे। क्या हुआ उसके बाद में, कितना गिर गया ये स्टॉक, अभी भी डेथ क्रॉस में है ये, 200 डे से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, इस दिन जब इसके ख़राब नंबर्स आए थे, इनफैक्ट इससे पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि इट इज़ अ गुड चार्ट, और यहाँ पे जब ये हुआ तब मैंने कहा था कि अभी इसकी कहानी पूरी हो चुकी है, पूरा बुल मार्केट हो गया इसका। उसके बाद में इसने प्रयास तो बहुत किए, यहाँ पे भी काफ़ी लोग एक्साइटेड हुए, बट इफ यू लुक एट द स्टोरी, कौन सा ट्रेंड दिख गया तुमको यहाँ पे, तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस ही नहीं आता। बेसिक ट्रेंड एनालिसिस सीखो, वीडियोस को ध्यान से सुनो। अगर तुम ये सवाल कर रहे हो, इसका मतलब तुम वीडियो में कुछ नहीं देखते हो। कौन सा ट्रेंड दिख रहा है तुमको यहाँ, कोई ट्रेंड है क्या? की मूविंग एवरेज 200 दिन का, वो तो डाउन ट्रेंड में है। अब शॉर्ट टर्म में मूव कर भी गया तो बहुत बार मूव किया, क्या करूँ मैं उसका, बहुत बार मूव किया। ऐसी बकवास एनालिसिस मत किया करो, गलत बात है। लॉस आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। एक बेसिक सी डाउ थ्योरी की मैं आपको थ्योरी बता चुका हूँ बार बार, हायर हाइज हायर लोज, डेथ क्रॉस में नहीं लेना, गोल्डन क्रॉस में लेना है, ट्रेंड में लेना है, मोमेंटम के बाद में जो पॉज आता है उसमें लेना है, बट यू वांट टू बाई एट एनी रैंडम पॉइंट, फिर गलतियाँ होती हैं। आज काफ़ी लोगों ने बीएससी बाई किया होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आज काफ़ी लोगों ने बीएससी बाई किया होगा, 3-4 दिन से गिरा है बीएससी तो ऊपर उठेगा ही। इसका अब एक्सपायरी वगैरह का चेंज है ना, मुझे नहीं पता किस तरीके से अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपने भैया जानकारी नहीं है। बट ऐसे रैंडमली बाय नहीं करना होता कोई भी स्टॉक को, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय करो। वहाँ पे क्या होगा, आपको पता हुआ है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ कि सही हूँ, वो आपको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। स्टॉक वहाँ से या तो बहुत जल्दी स्विफ्टली मूव करेगा या फिर स्विफ्टली नीचे आ जाएगा। समझ गए बात को, ये बात है। मैदानी मैंने सेल कर दिया था, मैंने आपको बताया था, सो आई हैव नो रिग्रेट्स, नो 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 नथिंग नथिंग, है ना। कैसे भी मूव कर सकता है, वोलेटिलिटी इसमें थोड़ी सी हाई है, जेके भी नीचे आ गया।
सो कुछ है नहीं है सच। एनीवेज ब्लैक बक है, अब देखते हैं मतलब फॉर्मिंग है कुछ चार्ट, देखते हैं 50 डेज एक। अभी एंट्री पॉइंट नहीं है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, बस मैं देखना चाहता हूँ इसको। अंबर का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है बट समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए यहाँ पे, बट अच्छा वेरी गुड चार्ट टेल यू। एंड सिलचर टैग इज अ गुड चार्ट, अच्छा चार्ट है, कल मेक और ब्रेक हो सकता है इस पे। द ओनली BSE listed stock in my list at this time 5600 पे देख सकते हैं, देखते हैं कल क्या होता है, मार्केट साथ देता है क्या। PTCIL तो फेल हो गया, मैंने तो लिया नहीं इसको, मैंने बताया ही था, अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को ऑनेस्टली, मैंने आपको यही कहा था 15,800 पे था ब्रेकआउट, 15,800 गया भी नहीं, समझ में नहीं आया मेरे, मैंने आपको बोला ही था कि भाई समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या करना है। एंड MCX में मूव नॉन स्टॉप आ रहा है, आई नीड अ डे ऑफ पॉज एटलीस्ट। बाकी HAL जो है वो मैंने लिस्ट में ज़रूर ऐड किया, बट भैया अपनी समझ के बाहर, मैंने इसे 2 बार लेने का प्रयास किया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दोनों दिन भैया मेरा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हिट हुआ, ऑल दो स्मॉल स्टॉप लॉस था बट स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ना। तो कर्ज स्टॉक है फॉर मी जस्ट लाइक इक्सी को भी मैंने लिया था, 2 बार लिया था, 2 बार लॉस हुआ था, तीसरी बार में प्रॉफिट हुआ था, बट उस दिन वो स्कॉट हो गया था, कोई मज़ा नहीं आया। और इक्सी को अजीब सा चार्ट है, मतलब मुझे ऐसे चार्ट पसंद ही नहीं आते, मतलब समझ के बाहर है इसमें हो क्या रहा है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ समझ में नहीं आए ना, वहाँ पे अपने फालतू माथा नहीं लगाना, वहाँ पे अपने बाहर हो जाओ, कोई बात नहीं। बहुत चार्ट है, बहुत स्टॉक है मार्केट में, लिमिट नहीं है, समझ गए क्या, एक के पीछे नहीं पड़ना आपने। अब जैसे कोचिन शिप है या GRSC है या मजगांव डॉक है, जब भी लेते हैं हमें प्रॉफिट होता है, तो इनको वॉच लिस्ट पे रखो, जैसे इनमें कोई अच्छी एंट्री मिलेगी हम एंट्री लेंगे फिर से, समझ गए। इस तरीके से काम करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली बाय कर लिया, कहीं भी बाय कर लिया, कुछ भी कर लिया, अपने मन का कोई भी एनालिसिस बना लिया, टाटा एलेक्सी में ट्रेंड दिख गया तुम्हें, बताओ शर्म की बात है, ये कील चुभती है ऐसे मन में कि भाई इतना बोलने के बाद भी आपको टाटा एलेक्सी में ट्रेंड दिख रहा है। कोई अगर मोमेंटम फॉलोवर है ना, कोई ट्रेंड फॉलोवर है, उसको ऐसा सवाल पूछोगे उसको गुस्सा आ जाएगा, बुरा लगेगा, क्या बात कर रहे हो तुम, बेसिक से क्लियर नहीं है तुम्हारे। SRM का चार्ट अच्छा है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है बट या अच्छा चार्ट है। एनीवेज ये बात है, आज कुछ भी नहीं किया मैंने, बैठा हूँ। एंड उसके साथ में कोई है नहीं, IPO के अंदर भी कुछ खास नहीं है, ठीक है भैया। तो ये है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं तमाम अपडेट्स दे देता हूँ, IPO की खबर आपको मिल जाती है। एंड ओसवाल पंप्स IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर्स और FS हुआ था, इसमें 80% शेयर होल्डिंग थी, फिर 75 हो गई। आपने अप्लाई किया क्या, मुझे बताइए, आप कमेंट करके, है ना। ओह, इतने लोगों ने अप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसमें तो अलॉटमेंट भी ईजी है। पता नहीं कुछ रहा होगा, पता किया होगा भाई, TV पे कोई बड़ा एनालिसिस देखा होगा फंडामेंटल का। तो ये सब्सक्रिप्शन फिगर्स थे, एंड बस यही है, प्रीमियम सिटी हाई पे, अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन। ज्वाइन कर लेना, कमेंट करके बता देना क्या किया आज पूरे दिन, का स्टॉक लिया, कोई बेचा, क्या किया, जरूर से बताना। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।